हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला कारक होता है। संज्ञा आदि शब्दों की क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कारक चिन्ह होते हैं, जैसे ने, से, के द्वारा, के लिए, की, का इत्यादि। अब हम जानेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी में कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं। ये निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। तो चलिए जानते हैं 8 भेद कौन कौन से हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक से कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। जैसे रामू पढ़ रहा है, रामू ने गीत गाया। कर्ता कारक ने चिन्ह के साथ या बिना परसर्ग की वाक्य में प्रस्तुत होता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को होता है। उदाहरण, मोहन ने गाय को पाला। तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभिन्न चिन्ह हैं, जैसे से, के द्वारा। उदाहरण में हम जानेंगे, उसने फल चाकू से काटा। अब आते हैं चौथे संप्रदान कारक के बारे में जानते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए या जिसके लिए क्रिया संपन्न होती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह या परसर्ग है के लिए, को, के हेतु, के वास्ते इत्यादि। हम उदाहरण में जानेंगे कि रामू को पुस्तक दे दो, यह धन भिखारी के लिए है। अब आते हैं 5वें नंबर अपादान कारक के बारे में जानते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान का अर्थ होता है अलगाव या पृथकता। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है से या अलग इत्यादि। उदाहरण में हम देखेंगे कि वृक्ष से पत्ते झड़ गए हैं। अब आते हैं हम 6 नंबर संबंध कारक के बारे में जानेंगे। संबंध कारक किसे कहते हैं? यह संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो, वह संबंध कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है का, की, के, रा, रे, री, नी, ना आदि। उदाहरण में हम देखेंगे कि सिया केतु की बहन है, यह मेरा भाई है। अगला कारक है 7वां अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार। अतः क्रिया के होने का स्थान या समय को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसके कारक चिन्ह है पर, बे, के, बीच इत्यादि। उदाहरण में है राजन घर में है, राजन घर में है, चिड़िया पेड़ पर है। अगला कारक है 8वां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह होते हैं अरे, हे भगवान, सुनो आदि। उदाहरण में हम देखेंगे कि अरे रामू यहाँ आओ, सुनो, जरा ऊपर आओ, हे भगवान कहाँ हो। यह उदाहरण में हम जानेंगे।
तो आज हमने कारक के बारे में पढ़ा। आगे और भी मैं आपके लिए व्याकरण से लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।